ओके। कल मैंने सबको जो रिकॉर्डिंग कल हुआ था वो भेजा था, तो होपफुली आप उसको सुन सके होंगे। वो रिकॉर्डिंग रहेगा अभी, तो कभी भी आपको सुनना हो तो आप सुन सकते हो। आज का भी रिकॉर्डिंग करेंगे। और सुरेश, थैंक यू। हर समय एक्चुअली वो याद रख के करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। अभी हम गाथा नंबर 14 कर रहे हैं। अथवा सद्गुरु कया जे अवगाहन काज, ते ते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याज। अथवा सद्गुरु ने जो कहा वैसे शास्त्र का अवगाहन, अवगाहन यानी हमने कल डिटेल में किया है कि उसका वांचन, अर्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, विचार विमर्श, उसके बाद में चिंतन, मनन, ग्रहण, वो सब जो हमने स्टेप्स अवगाहन के किए हैं वो अवगाहन करना जरूरी है। तो वह अवगाहन से उसके बाद में वह नित्य विचार, नित्य में वही चीज को बार बार विचार करते रहना है। जो भी सद्गुरु के वचन है या सद्गुरु के वचन जो शास्त्र में है या भगवान के वचन जो शास्त्र में है, वह वचन को बार बार नित्य नित्य उसके ऊपर विचार करना है। और करी मतांतर त्याज, यानी मतांतर में नहीं पड़ते हुए हमें अपना काम करना है। तो ये है इस गाथा का मीनिंग है। हमने कल और उसके पहले दिन काफी कुछ किया है। अभी हम उससे आगे बढ़ते हैं। एक चीज जो हमने की थी उसको जस्ट रिपीट करते हैं, तो उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो चीज काफी इम्पोर्टेंट है जो हमने राकेश भाई के पुस्तक में से ली थी कि परोक्ष ज्ञान को एक बार पढ़ने से या सुनने से प्रत्यक्ष ज्ञान परिणमन नहीं होता है। तो परोक्ष ज्ञान यानी कि जो पुस्तक में ज्ञान है, शास्त्र में जो ज्ञान है, या आप कोई कैसेट या सीडी में सुनते हो, वह ज्ञान उसको सुन लिया है, उसको फिर प्रत्यक्ष यानी उसको हमारे अंदर में प्रकट करना है। तो परोक्ष ज्ञान परिपक्व करने के लिए उसका बार बार रिपीटेशन करना जरूरी है। यानी अभी ये आत्मसिद्धि भी जो हम कर रहे हैं, आत्मसिद्धि की जो गाथाएं हैं वो एक बार क्या, 10 बार क्या, 100 बार, शायद हजारों बार करने पर उसका धीरे धीरे उसका सिंचन अंदर होता रहेगा। जब भी हम लोग यात्रा पे गए थे तो हम लोग अगास गए थे। तो अगास में आत्मसिद्धि शास्त्र का पठन, उस पर विवेचन नहीं होता है, बट पठन यानी कि आत्मसिद्धि पूरी 2 बार की जाती है। तो आत्मसिद्धि के एक एक गाथा अद्भुत है। अभी तो हमने गाथा नंबर 14 पर है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 142 गाथा से। तो एक एक गाथा में बहुत बहुत गूढ़ार्थ रहा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये महाज्ञानी, मैं ज्ञानी नहीं कह रहा हूँ, महाज्ञानी कह रहा हूँ, या परमात्मा कहूँ, परम कृपाणु देव ने ये लिखी हुई है। तो उन्होंने जो आत्मा का जिस तरह से अनुभव किया, आत्मा के बारे में जाना, पहचाना वगैरह, वह सब आत्मसिद्धि में उन्होंने पूरी तरह से दर्शाया है। और हर एक शिष्य के हर एक एंगल को उन्होंने कवर किया है। ये इसकी अद्भुतता है। और ये करंट यानी बाकी भी ग्रंथ बहुत सारे हैं, चाहे हिंदू के हो, जैन के हो या बुद्ध के हो, बाकी के भी बहुत सारे हैं, बट वो सब हजारों साल पहले के ग्रंथ है। आत्मसिद्धि का ये हमारे लिए ये कहूँ कि ये ग्रंथ आज के काल में लिखा गया है, यानी 100-150 साल, उसको हम आज का ही काल कह सकते हैं। तो आज के काल या आज के लोगों की जो समझ है या जो मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से यह ग्रंथ लिखा गया है। ओके, सो इस ग्रंथ का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है, 2 तरीके से बढ़ जाता है।
कि एक तो करंट सिचुएशन यानी करंट काल में लिखा गया है, दूसरा महाज्ञानी परम कृपाणु देव ने ये दिया है, और तीसरा वह उन्होंने स्वयं लिखा है। देखो, बाकी सब ग्रंथ मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा कोई भी जो महान ग्रंथ है वो ज्ञानी ने खुद लिखा हो। वो उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षा ग्रहण करके लिखा हुआ ग्रंथ है। लेकिन ये एक ग्रंथ ऐसा मुझे लगता है कि जो स्वयं भगवान ने खुद लिखा है, यानी परम कृपाणु देव ने स्वयं लिखा है। उनके हैंडराइटिंग में ये ग्रंथ आज भी मौजूद है। तो इसके लिए ये ग्रंथ मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लिए हो जाता है। तो कहते हैं परोक्ष ज्ञान को परिपक्व करने के लिए उसका रिपीटेशन बार बार होना चाहिए। तो ये जो गाथा हम लोग आत्मसिद्धि की कर रहे हैं, या कोई भी परम कृपाणु देव के कोई भी वचन जो है, उसको बार बार वचन को अंदर ही अंदर चर्निंग करते रहना है। परोक्ष ज्ञान के अभ्यास बिना प्रत्यक्ष ज्ञान हो नहीं सकता। तो प्रत्यक्ष ज्ञान यानी ज्ञान जो हमें प्रत्यक्ष प्रकट करना है, वो परोक्ष ज्ञान यानी जो पुस्तक में हो या ज्ञानी ने जो कहा हो, उसी को हम जब तक अंदर ही अंदर उसका प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट नहीं होगा। परोक्ष ज्ञान के अभ्यास वाला जीव चित्त को आत्म सन्मुख करके आत्म विचार का निरंतर अभ्यास करता है। तो यहाँ पर आत्मा चिंतन, आत्मा मनन, या जिसे हम आत्म विचार कहेंगे, उसका निरंतर अभ्यास करता है। एक बार नहीं, कभी याद आया तभी नहीं, लेकिन बहुत काफी समय तक वो अंदर ही अंदर, जैसे हम खाने की बात करते हैं, हमारा खाना जाता है तो कितने समय तक हमारे शरीर में रहता है। वो शरीर में रहने के बाद में, उसका प्रोसेस होने के बाद में, उसमें से जो तत्व है वो ग्रहण होते हैं। इसी तरह से ज्ञानी के वचन है, वो भी कितने समय हमारे अंदर रहेंगे तो उसमें से जो तत्व है वो आत्मा में ग्रहण होगा। अगर निरंतरता नहीं रहती है तो ऊपर ही ऊपर, मन के ऊपर ही ऊपर उसकी छाप पड़ती है, लेकिन और गंदगी भी ऊपर ही ऊपर साफ होती है, यानी निर्मलता गहराई तक व्याप्त नहीं होती है। तो जितना सतत हो उतनी ज्यादा गहराई और सफलता की चाबी है। सतत में जितनी बार वही गाथा हो, कोई भी आपको आत्मसिद्धि की कोई गाथा पसंद आ जाए या परम कृपाणु देव का कोई वचन पसंद आ जाए, तो वही एक वचन को सतत जब तक हम उसको बार बार करते जाएंगे। हमने कल एग्जांपल भी लिया था कि ABCD लिखने के लिए ए को कितनी बार हमने घुटा, तभी जाके, पहले तो कैसा भी उल्टा सीधा होता था, फिर टीचर ने हाथ पकड़ पकड़ के ए लिखाना सिखाया, तब जाके कितने समय के बाद में हम सिर्फ ए लिखने को तैयार हुए। इसी तरह से ये भी एक बार बार करने से, सतत करने से उसकी ज्यादा गहराई और सफलता होगी, और उससे स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर में निर्विकारता आती जाएगी। यानी जो विकार हमारे अंदर है वो धीरे धीरे निकलना शुरू होंगे, और विकार निकलेंगे यानी अंदर से सफाई होगी। अभी जब कभी कभी हमारे को पेट की तकलीफ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ओके, और अंदर का कचरा बाहर नहीं निकलता है, तो हमें कितना बेचैनी होती है, जिसने भी एक्सपीरियंस किया होगा। और जब तक पेट साफ नहीं होता है तब तक आदमी अकुल व्याकुल रहता है, और एक बार पेट साफ हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है। ये शारीरिक है। इसी तरह से ये मन की या आत्मा की या चित्त की, जो कहना चाहो, उस आत्मा की जो गंदगी है वो जैसे जैसे साफ होती जाएगी, उसके बाद में हमें बहुत हल्कापन महसूस होगा, बहुत शुद्धता का अनुभव होगा, और यहाँ कहते हैं कि ज्यादा शांति, अंदर से आप शांत भी हो जाओगे। तो निरंतर आत्म भावना भाने से दर्शन मोह का अनुभाग यानी जो रस है वो मंद होता जाता है। तो निरंतर आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान। ये जो परम कृपाणु देव का मंत्र है कि आत्म भावन भावता, आत्मा की भावना करते करते जीव केवल ज्ञान तक की प्राप्ति
कर लेता है। और सभी ज्ञानियों ने उसी तरह से केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। किस तरह से? आत्मा की भावना करते करते, आत्मा का पठन करते हुए, आत्मा का मनन करते हुए, आत्मा का चिंतन करते हुए, और वह केवल ज्ञान तक यानी अल्टीमेट ज्ञान तक पहुंच गए हैं। और कृपाणु देव ने ये मंत्र भी तभी दिया है जब ही उन्होंने खुद अनुभव किया। आत्म भावन भावता, आत्मा की भावना भावन करते हुए यानी करते हुए, आत्म भाव में रहने का भाव करते हुए। देखो आज के दिन में तो हम आत्म भाव में नहीं रह पाते हैं, लेकिन ये भावन करना कि मुझे आत्म भाव में रहना है, मुझे शांत भाव में रहना है, मुझे सुख और आनंद के भाव में, बाह्य सुख नहीं, अंतरंग सुख, अंतरंग आनंद का मुझे अनुभव करना है। जो भगवान ने किया, जो मेरे सद्गुरु ने किया, जो कृपाणु देव ने किया, वैसा ही मुझे आत्मा का अनुभव करना है। जब भी हम आज्ञा भक्ति करते हैं तो हम क्या कहते हैं? जैसा आत्मा परम कृपाणु देव ने जाना है, वैसा ही आत्मा मेरा है और वैसा ही आत्मा मुझे अनुभव करना है। यानी जैसा उन्होंने अनुभव किया वैसा ही मुझे अनुभव करना है। तो ये भाव निरंतर रहते रहते हम केवल ज्ञान तक। और यहाँ पर कहते हैं कि निरंतर आत्म भावना भाने से या करने से दर्शन मोह का अनुभाग या रस मंद होता है। दर्शन मोह जो है, जिसके कारण हमें आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता है, तो उसका जो श्रेय है या धीरे धीरे वो इस प्रोसेस से कम होने लगता है। इसका जो आवरण है या कवरिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आत्मा की धुन लगने से, आत्मा की धुन लगने से विकल्पात्मक ध्यान की प्राप्ति होती है। ध्यान लगता है लेकिन उसमें भी विकल्प रहता है, यानी उसमें भी विचार रहते हैं, विकल्प रहते हैं। लेकिन वो आगे बढ़ते बढ़ते, शांत होते होते, देखो हमारे विकार, हमारे भाव, ये सब जैसे जैसे शांत होंगे तो राकेश भाई ने लिखा है और सब ज्ञानी भी कहते हैं कि एक धन्य पल में एक ऐसा सुनहरा अवसर आएगा कि जब भी ये विकल्प वाला ज्ञान कन्वर्ट होके निर्विकल्प समाधि हमें होगी। तो वो निर्विकल्प समाधि प्रकट होती है, वह बहुत पुण्य, और पुण्य का उपार्जन पुरुषार्थ से होता है। जितना हम आत्मा का पुरुषार्थ करते जाएंगे तो वैसे वैसे एक समय, शायद इस भव में हो या अगले भव में हो या उसके बाद के भव में हो, वो पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी कितना पुरुषार्थ कर रहे हो और पास्ट में कितना पुरुषार्थ किया है। पास्ट में मतलब नॉट ओनली इन दिस लाइफ बट प्रीवियस लाइफ, उसका सब मिला के, जैसे परम कृपाणु देव को इस लाइफ में इतना ज्ञान हुआ, इट इज नॉट ओनली उसी भव का उनका ज्ञान है, वो पूर्व से बहुत भवों से, सालों से नहीं कहूंगा, भवों से पुरुषार्थ करते करते ये केवल ज्ञान की दशा तक इस भव में पहुंचे। तो ये हम भी, हमें पता नहीं है ये हमारा पहला भाव है पुरुषार्थ का या दूसरा है, तीसरा है, बट वी हैव टू प्रिज्यूम कि ये पहला है और इस तरह से हमें उसका पुरुषार्थ करना है। और मैक्सिमम ज्ञानी लोगों ने कहा है कि अगर सही पुरुषार्थ हुआ और सच्ची भक्ति और सच्चा आत्मा के प्रति, गुरु के प्रति, कृपाणु देव के प्रति श्रद्धा हुई तो मैक्सिमम 15 भाव में आपका मोक्ष होगा। तो ये निर्विकल्प समाधि जो है वह काफी ऊंची दशा है, लेकिन हम भाव उस समाधि का, निर्विकल्प समाधि का भाव तो जरूर कर सकते हैं कि मुझे जैसे महागुरुओं ने प्राप्त किया है वैसे मुझे भी वो समाधि प्राप्त करनी है। हाँ सुरेश बोलो। रमेश भाई, आप जब भव बोलते हैं तो इसमें मनुष्य का भव होता है या कोई भी भव, जैसे जीव जंतु सबका मिलता है उसका भी, वो भी भव काउंट होता है? नहीं, ये जो 15 भाव है ये मनुष्य के भाव है। ओके। अच्छा, अभी इसमें थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ऐसा होता है कि जब भी आप सही मार्ग पे आ जाते हो, सच्चे गुरु के शरण में और उनकी भक्ति वगैरह होती है, और इस भाव में अगर आप अच्छा पुरुषार्थ कर पाते हो तो पापा जी कहते हैं कि आपके दो दो गति आपकी कट हो जाती है। या पहली तो नरक गति, क्योंकि जैसे जैसे हम आत्मा के करीब आते हैं, आत्म भाव में रहते हैं, और दूसरा के
क्षमापना चलती रहती है कि पूर्व में जो जो हमने गलतियां की है उसकी क्षमा चलती है, इस भाव की, इस समय की, तो जो निरंतर क्षमापना चलती है, आत्मा का मनन चिंतन चलता है, तो जो हमारे नेगेटिव कर्म या एक्सट्रीम नेगेटिव कर्म है, आई विल नॉट से कि इट इज गारंटीड कि आपका नरक का भाव खत्म ही हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक आपके नरक के कर्म आप खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बहुत भारी निकाचित नरक का कर्म का बंधन किया हो तो आपको नरक में भी जाना पड़ सकता है, जैसे महावीर भगवान को भी नरक में जाना पड़ा। तो ज्ञान होने के बाद भी, क्योंकि वो पूर्व में ऐसा कुछ बांधा था जो उनको भुगतना ही पड़ता था, भुगतना ही पड़ा। तो कहने की बात यह है कि जिस तरह से हम इस ट्रैक पे आ जाते हैं तो हमारे काफी नेगेटिव कर्म खत्म होना शुरू होते हैं, भाव से, पुरुषार्थ से, आप जो भी कह लो। और वो जितना स्ट्रांग होगा उतने नेगेटिव कर्म कम होंगे या नेगेटिव भाव कम होंगे। अभी नेगेटिव के अंदर में दो जो गति ज्यादा नेगेटिव यानी दुख का सहन करना पड़ता है, एक है तो नरक गति जहां पर दुख ही दुख है, और दूसरी है तिर्यंज गति। तिर्यंज में कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, सभी प्रकार के प्राणी। तो उसमें भी वो लोग बोल नहीं सकते हैं, यानी उनकी भाषा में बोलते हैं, हमारी भाषा में हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनको हर समय खाने के लिए, अपने अपने आप को बचाव करने के लिए, देखो आप और मैं बैठे हैं अपने घर में, हमें ये तो डर नहीं है कि कोई आके मुझे खा जाएगा, इजंट इट? ये डर तो हमें बिल्कुल नहीं है। लेकिन वह जीवों को निरंतर ये डर रहता है कि कोई आके उसको खा ना जाए, मैं किसी का शिकार न बन जाऊं। और जो शिकारी है, यानी जो जानवर शिकार करता है, वह निरंतर शिकार ढूंढता रहता है कि उसको पेट भरने के लिए उसको शिकार करना पड़ता है। तो और एक बार ऐसा नहीं है, हमारे पास तो अभी लॉकडाउन भी हुआ है तो भी हमारे पास में काफी सामान हमने जमा करके रखा है या दुकान में अवेलेबल है, लेकिन क्या होता है उन लोगों के लिए तो वैसी कोई सुविधा है नहीं। एक मिनट, ऐसी कोई उनके पास में सुविधा नहीं है जिसके कारण वह सिक्योरिटी, एक खाने की कहे या रहने की, जीने की सिक्योरिटी, तो उनके केस में उनको बाय द डे जीना पड़ता है। और दूसरा तिर्यंश में, यानी उस, देखो हमारे को तो क्या, गर्मी लगी है तो एयर कंडीशन है, ठंडी लगी है तो हीटर है, उन लोग के पास में क्या है, दे आर एक्सपोज टू द नेचर। बारिश आई तो भीगेंगे, गर्मी हुई तो गर्मी में तपेंगे, ठंडी हुई तो ठंडी में सुपड़ के मर भी जाएंगे। तो दे डोंट हैव एनी दोस प्रोटेक्शंस। तो वो सब भवों में काफी तकलीफें और दुख है। तो कहने की बात यह है कि जैसे जैसे आप पुरुषार्थ करते जाते हो तो नरक के भी भाव आप कट कर सकते हो और तिर्यंश के भी भाव कट कर सकते हैं। और पापा जी कहते हैं अगर सही पुरुषार्थ हुआ तो फिर फ्यूचर में आपके सिर्फ मनुष्य और देवलोक के भाव रहेंगे, मोस्ट लाइकली। ओके, अनलेस कि आपने कोई ऐसे बहुत भारी कर्म किए हैं कि जो निकाचित कर्म जो आपको भुगत नहीं पड़ेंगे, तो शायद आपको कीड़े मकोड़े का भी भाव लेना पड़े या फिर आपको नरक का भी भाव मिले। हाँ बोलो सुरेश। आप जब तिर्यंज या जीव का बात करते हैं कि ये दूसरा जो गति है वो जीव का तिर्यंज का है, तो ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे भी जानवर होते हैं जिनको एक रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है। क्या ये और रॉयल ट्रीटमेंट हो बोलिए, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई लेट से जीव किसी पुरुषार्थ करने वाले पुरुष परिवार के घर में पलता है, तो वो भी पुरुषार्थ, उसका भी साथ साथ में पुरुषार्थ होता है या उसका प्रभाव पड़ता है उस पर? प्रभाव पड़ता है, पुरुषार्थ तो नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं पुरुषार्थ हो सकता है। जैसे अगर किसी के घर में किसी, ये जो भी मुमुक्षु उनके घर में कुत्ते या बिल्ली, पेट्स होते हैं, तो काफी बार ये देखने में आता है कि वो भी आके सत्संग के हॉल में आके बैठ जाते हैं। तो ऑब्वियसली आत्मा है तो वो कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशंस तो ग्रहण कर ही लेगा, तो वो वाइब्रेशन से भी उसका उसका फायदा हो सकता है। लेकिन अभी आप देखिए कि इतने सारे जानवर, इतने सारे जीव जंतु में से कितने लोगों को, यानी मतलब नेग्लिजिबल परसेंट को ये लाभ मिल सकता है। तो कोई
कोई लोग कहते हैं कि कुत्ता भी बन के भी वो राजा के जैसे जी सकता है, बट ऐसे कितने कुत्ते हैं? ओके, तो बहुत बहुत कम ऐसे जीव है जिनको ऐसा चांस मिलता है। और मनुष्य का जो भाव है, मनुष्य का भाव के अंदर में सुख भी है, दुख भी है। सुख होते हुए भी मनुष्य तो दुखी है। जैसे मैंने कहा, हमको खाने पीने की सिक्योरिटी है, रहने की, लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं है। और हम मानसिक, देखो जो जानवर वगैरह होते हैं ना, उनको मानसिक उतनी तकलीफ नहीं होती है, उनको शारीरिक तकलीफ ज्यादा होती है। और मनुष्य के अंदर में मन ज्यादा सक्रिय है, तो वो मनुष्य मानसिक पीड़ा ज्यादा भुगतता है। आप एक जनरली एनालाइज करेंगे तो ये समझ में आएगा कि मनुष्य मानसिक पीड़ा ज्यादा भुगतता है शारीरिक के कंपैरिजन। ओके, कोई किसी को बहुत शारीरिक प्रॉब्लम है, वो अलग बात है। तो मनुष्य का जो भाव है, उसमें मन बहुत हमारा तेज है या बुद्धि बहुत हमारी है, उसके कारण हम मानसिक पीड़ा भी कर लेते हैं और मन के कारण हम भोग भी बहुत भुगतते हैं। और यही मन का सदुपयोग करने से हम मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का भाव अगर हमें मिलता है तो हम उसमें हमारा कल्याण कर सकते हैं। और अगर मनुष्य का भाव का हमें वैल्यू समझ में नहीं आता है तो हम पूरा हमारा अकल्याण भी बहुत कर लेते हैं। और देवलोक में क्या है कि देवलोक में आप सिर्फ जाके सुख, जैसे आपको 1 करोड़ रुपया लेके बोला कि जाओ लास वेगास जाओ, और लास वेगास में जाओ, कसिनो में खेलो, जुआ खेलो, ये करो, एंजॉय करो। वो 1 करोड़ रुपया लेके जाते हो, आप एंजॉय करते हो और 1 करोड़ रुपया खर्च करके आ जाते हो। तो जो भी पुण्य है वो पूरा खर्च करके हम वापिस आ जाते हैं। वह देवलोक की स्थिति है। तो ये 4 गति है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, 15 भव जो है वो 15 भव मनुष्य के, बिकॉज मनुष्य के भव में ही आप पुरुषार्थ कर सकते हो। बाकी तीनों गति में पुरुषार्थ बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो 15 भव मनुष्य के। ओके, इज इट क्लियर? जी निमेश भाई। ओके, सो तो ये प्रोसेस है। तो पेशेंस भी हमें रखना पड़ेगा। देखो, पुरुषार्थ और पेशेंस, पुरुषार्थ भी जोर से करना है और रिजल्ट के लिए पेशेंस रखनी है। तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली। और पेशेंस यानी कि धीरज। तो धीरज का दूसरा नाम है श्रद्धा। कि कृपाणु देव ने कहा है कि ये स्टेप करो, फिर ये स्टेप करो, फिर ये स्टेप करो, तो आपको अवश्य केवल ज्ञान भी होगा। तो वो प्रोसेस करने के बाद में उसका रिजल्ट आने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। आप खाना बनाने रखते हो और खाने बनाने में जितना भी समय लगे, 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, आपने जो भी मिर्च मसाला डाल के रख दिया है, तो वो आधे घंटे का जो उसका प्रोसेस है वो तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अभी ये तो हमारा अनादि काल से जो हमने परिभ्रमण किया है, वो अनादि काल यानी कि यहाँ पर लाखों करोड़ों भवों की बात है, बिलियंस एंड बिलियंस। मतलब आप काउंट नहीं कर सकते हो इतने। उसमें से सिर्फ 15 भव इज लाइक 15 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। आपके लिए 15 मिनट लाइफ के क्या है? कुछ नहीं है। इसी तरह से भवो भव के कंपेरिजन में ये 15 भव बहुत नेग्लिजिबल है। हमें लगता है 15 भव, बट एक्चुअली ज्यादा नहीं। ओके, निमेश भाई, जय सतगुरुदेव वंदन। हाँ, जय सतगुरुदेव वंदन। ये जैसे 15 भव जो हमारे रहते हैं वो मनुष्य के ही होते हैं, तो वो मतलब हायर लेवल ऑफ, मतलब अच्छे घर में वो जन्म लेते हैं। मतलब अगर 15 जन्म रह गए तो 15 जन्म में फिर आप नीचे तो नहीं आ सकते कि जैसे कीड़े मकोड़े में या जानवर में। वही मैंने कहा कि जैसे आप राइट पाथ पे आ गए, आपका सही पुरुषार्थ हो रहा है, फिर आप मनुष्य और देवलोक ज्यादा यही आपको गति मिलेगी। बाई चांस अगर आपने ऐसा कोई भारी कर्म किया है तो ही आपको जानवर का या कीड़े मकोड़े का भाव लेना पड़ेगा। लेकिन वापिस वो भाव पूरा करके वापिस आप मनुष्य और देव गति में आ जाओगे। तो ज्यादातर आपके मनुष्य के और देव के
भाव होने लगेंगे। अच्छा। और हमारे को तो भाव करना है कि मुझे मनुष्य के ही भाव चाहिए, क्योंकि देवगति में भी क्या है, भोग विलास है। भोग विलास में पुरुषार्थ नहीं होता है। आप देखिए, आप भोग विलास में डूबे होगे तो आपका पुरुषार्थ कहाँ होता है? तो वहां पर सिर्फ सुख है, तो सुख में आदमी डूबा रहता है और सुख एक बार खत्म हो जाता है। तो ज्ञानी लोगों ने एक ही भाव किया है कि हमें मनुष्य का भाव मिले, और हमारे को ये सोचना है कि मनुष्य का भाव मिला है, उसकी वैल्यू नहीं। सबसे दुख की बात यह है कि हमें मनुष्य का भाव मिला है जिससे महाकल्याण हो सकता है, और वो मनुष्य भाव हम वेस्ट कर रहे हैं। आज शायद आपने न्यूज आपको व्हाट्सएप पे आई होगी कि इरफान खान जो एक्टर था वह गुजर गया। कितनी उम्र थी उसकी? 53 इयर्स। अभी आई एम श्योर हमारे में से काफी लोगों की 50 साल के आसपास उम्र होगी ही। तो ये मत सोचिए कि बहुत समय है, कितना समय है, मैं आराम से करूंगा। और मैं अभी, और देखो, ऐसा नहीं है कि हमने सबने अलग अलग प्रकार से भोग तो भुगते हैं इस लाइफ में भी, लेकिन भोग की तो कभी कोई सीमा ही नहीं है। आप जितना करो आपको और भोग भुगतने की इच्छा होगी। तो कहने की बात यह है कि मनुष्य भाव का इम्पोर्टेंस समझो। कृपाणु देव ने बार बार यही लिखा है कि ये मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है, दुर्लभता से मिला है, उसका सदुपयोग करके तू आगे बढ़। ठीक है, थैंक यू। और देवगति, जैसे अगर एक इंसान देवगति भोग लेता है तो उसके आगे फिर क्या जर्नी है? फिर बैक टू मनुष्य या फिर तिर्यंच। तो मोक्ष में फिर हम कब जाते हैं? वो तो मोक्ष में आप मनुष्य गति से ही जाते हैं, देवगति से नहीं जाते हैं। अच्छा। देवगति इज लाइक नरक गति, मतलब ऑपोजिट ऑफ नरक गति। नरक गति के बाद में आप वापिस मनुष्य या कीड़े मकोड़े ये होते हैं। 4 गति है, राइट? देवगति है वो एकदम पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स उसमें सुख ही सुख है, और नरक गति में दुख ही दुख है। और ये जो दो है, मनुष्य और जो कीड़े मकोड़े और ये जो जानवर की गति है, उसमें सुख दुख मिक्स है। और मनुष्य में बैलेंस है, ऐसा कहा जाता है, सुख और दुख का बैलेंस। भले हमको नहीं लगता हो, लेकिन एक्चुअली देखा जाए कि बाकी जानवरों के जैसा कंपैरिजन में देखे तो अभी आप देखिए कि जो चिकन है या जो मुर्गे हैं, उसको किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से मारा जाता है, काटा जाता है। अभी ये जो चाइना में जिस तरह से लोग क्या क्या खाते हैं, तो वो किस तरह से उनको किस पीड़ा में रहना पड़ता है और किस किस तरह से उनका जीवन पूर्ण होता है। तो ये जो कहने की बात यह है कि जो देवगति है, देवगति में बहुत लंबा आयुष्य होता है, इवन लाखों साल का भी आयुष्य होता है देवगति में। तो लेकिन उसमें सिर्फ आप आपके सुख के कर्म भुगत सकते हो। यू कैन एंजॉय योर लाइफ, सो टू स्पीक। इसके लिए बहुत से लोग कहते हैं, और बहुत से धर्म में भी ये माना जाता है कि वो मोक्ष की गति है। वो मोक्ष की गति नहीं है। जैसे ये जो टेररिस्ट है, वो टेररिज्म क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बताया जाता है कि अगर आप ये करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। जन्नत क्या मतलब? स्वर्ग मिलेगा। दूसरी जगह कहा जाता है कि आपको स्वर्ग लोक मिलेगा या वैकुंठ। वैकुंठ का 2 मीनिंग हो सकता है। वैकुंठ यानी कि मोक्ष भी हो सकता है अगर उसको सही तरह से समझा है, और दूसरा वैकुंठ का मतलब काफी लोग ये भी समझते हैं कि स्वर्ग मिल गया वही मतलब अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। दैट इज नॉट अल्टीमेट डेस्टिनेशन। दैट इज अ गुड डेस्टिनेशन, बट उसके बाद में वापस नीचे उतरना ही पड़ेगा। आपका धन खर्च हो गया, सुख का धन खर्च हुआ, तो आपको नीचे आना ही पड़ेगा। दैट इज द प्रोसेस। So is there a different quality of Devlok also, or it's just one kind of? नहीं, देर आर अभी शास्त्र में तो उसके भी लेवल्स है, नरक गति के भी लेवल्स है। तो अभी हम उसमें नहीं ज्यादा जाएंगे, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग लेवल्स है, और नरक के भी अलग अलग लेवल्स है। तो वो सब शास्त्र में बहुत डिटेल में है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। इतना सिंपल समझ जाइए कि स्वर्ग है, नरक है, तिर्यंच यानी जो जानवर कीड़े मकोड़े का जो है वो तो हम देख ही रहे हैं। और ये स्वर्ग और नरक हमने देखा नहीं है, इसके लिए बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कोई है नहीं, बट ज्ञानियों ने कहा है तो हम उनकी बात मान के उनके ऊपर श्रद्धा करके वी बिलीव इट। ठीक। अब ऐसा नहीं कि एक ही धर्म में स्वर्ग और नरक की बात कहिए, हर एक धर्म में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हेवन एंड हेल। मुस्लिम हो, हिंदू हो, तो सभी, अगर सभी लोग कह रहे हैं तो जरूर कुछ है उसमें ना।
ये तो हमें समझ में आता है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो आज का हमारा आगे बढ़ते हैं। अभी हम गाथा नंबर 14 पर ही है। चित्त वृत्ति प्रवाह चैतन्य सत्ता में स्थिर होकर अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। तो जब भी हमारी निर्विकल्प समाधि होती है तो चित्त वृत्ति यानी जो हमारी चित्त की वृत्ति है वह चैतन्य सत्ता में, अभी तक हमारी चित्त की वृत्ति पर में यानी कि भोग में, इसके लिए हमारा चित्त हमेशा आकुल व्याकुल रहता है कि ये करूं ये नहीं करूं। लेकिन जब भी निर्विकल्प समाधि होती है तो वह चित्त वृत्ति का प्रवाह वो चैतन्य यानी जो स्वरूप है शुद्ध स्वरूप में आकर स्थिर हो जाता है और अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है और वो आनंद चलता जाता है। ऐसा नहीं कि आया और चला गया। अगर सच्ची समाधि लग गई तो समाधि फिर चलती जाती है। तो यानी जागते हुए भी आंख खुली होकर भी वो समाधि या वो आनंद का अनुभव जीव करता रहता है। इस तरह से सद्गुरु की आज्ञा किए हुए शास्त्रों का अवगाहन करने से नित्य विचार से आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान संप्राप्त होने से सत्पुरुष विचार शक्ति का सदुपयोग करने की सलाह देते हैं। कि सत्पुरुष हमें यही सलाह देते हैं, जो हमने क्या कहा, मनुष्य में मन बहुत ही पावरफुल है। मन के कारण ही हमने, या मन कहो बुद्धि कहो, अभी हम इसको एक ही गिन रहे हैं कि जो हमारा अंतःकरण इतना शार्प है, जिसमें चित्त है, मन है, बुद्धि है, ये सब इतना शार्प है दूसरे सब की कंपैरिजन में कि इसके कारण हम बहुत कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तो इसका विचार, मन विचार करता है तो विचार की शक्ति बहुत है। और विचार की शक्ति हम रॉन्ग डायरेक्शन में, जैसे आज के हम बार बार कहते हैं कोरोना के डायरेक्शन में गई तो वो विचार हमें चिंता में, दुख में डाल देगी। और वही विचार की दशा हमने आत्मा में डाल दी तो वो हमारा आत्म कल्याण का कारण होगा। अभी परम कृपाणु देव क्या कहते हैं वो देखते हैं। परम कृपाणु देव कहते हैं, और लिखना है तो लिख भी सकते हैं, सत्पुरुष के वचन बिना विचार आता नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, सत्पुरुष के वचन बिना विचार आता नहीं है। सेकंड, विचार के बिना वैराग्य आता नहीं। विचार के बिना वैराग्य आता नहीं। तीसरा, वैराग्य विचार यानी वैराग्य और विचार बिना ज्ञान आता नहीं। वैराग्य और विचार के बिना ज्ञान आता नहीं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने यानी सत्पुरुषों के वचन को बार बार विचारना है। तो जो सत्पुरुषों के वचन है ना, जो मंगलाचरण में आता है, अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम जगहित कर। तो जो वचन है, वचन की इंपॉर्टेंस है, मुद्रा की इंपॉर्टेंस है और सत्समागम की इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर वचन की बात हो रही है। तो कहते हैं सत्पुरुष के वचन के बिना विचार आता नहीं है। कौन सा विचार नहीं आता है? सद विचार नहीं आता है। जो गहराई से विचार करना है वो विचार नहीं आता है। और वह विचार करते करते बहुत समय लगता है। ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि भाई उन्होंने कहा, क्योंकि कभी कभी तो वो वचन समझने में भी सालों लग जाते हैं। और समझ में मतलब ऊपर से तो आ जाएगा, बाय वर्ड आप मीनिंग समझ जाओगे, लेकिन उसकी गहराई समझने में बहुत समय लग सकता है। कि बहुत समय लगे इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बट उतने टाइम तक वो वचन आपके अंदर में चल रहा है। और जो वचन चल रहा है उसका फायदा आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल हो रहा है। तो ये जो भी है ना, जैसे वॉशिंग मशीन में कैसे कपड़े घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, इस तरह से ये वचन हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर रहा है। तो वचन के द्वारा विचार आता है और विचार के बिना वैराग्य नहीं आता है। अभी ज्ञानी के जो भी वचन होते हैं, जो सच्चे ज्ञानी होंगे, वो वचन हमें वैराग्य की तरफ ही ले जाएंगे। वैराग्य यानी कि संसार के मोह माया से दूर, संसार के जो भी प्रलोभन है, संसार की जो भी भोग है, उससे हमें
दूर लेके जाएंगे। दूर लेके जाएंगे यानी संसार से वो तो आप घर में रहोगे, लेकिन जो आज तक आपको वो संसार की चीजें इतनी अट्रैक्टिव लगती थी, अभी वो कम लगने लगती है। आप खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, शादी में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, शायद पार्टी में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, लेकिन जो पहले जितनी जो चाहत थी उस चीजों की, वो अपने आप कम होने लगती है। तो विचार के द्वारा वचन के द्वारा विचार आता है, विचार के द्वारा वैराग्य आता है। देखो तीनों वह है, वचन, विचार, वैराग्य। तो वैराग्य आता है, और वैराग्य और विचार के कॉम्बिनेशन से ज्ञान आता है। इसको चाहिए तो हम विज्ञान भी कह सकते हैं, विशेष ज्ञान भी कह सकते हैं। तो वचन के द्वारा विचार, विचार के द्वारा वैराग्य, और वैराग्य के द्वारा विज्ञान। तो सभी वह हो सकते हैं, याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। तो विशेष ज्ञान आएगा, संसार का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान। इसीलिए और कृपाणु देव ने, सभी ज्ञानियों ने एक ही बात कही है कि ज्ञान आने के पश्चात सब दुख का निवारण होता है। आज हमारे दुख का कारण कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वह है अज्ञान। ये बात कृपाणु देव ने इतनी साफ तरीके से बताई है, और वो बात मुझे इतनी मतलब फील हुई है, और बार बार पढ़ने पे वो वापिस ये बात पक्की होती है कि दुख का कारण कोई सिचुएशन नहीं है, दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, दुख का कारण कोई पदार्थ नहीं है, दुख का कारण है मात्र अज्ञान। वही दुख का कारण है। और अज्ञान जाने से, अज्ञान को अंधेरे से कंपेयर किया जाता है, और जैसे आत्मज्ञान प्रकट होता है, अपने आप अंधेरा या दुख चला जाता है, और बाद में सुख ही सुख रहता है। सिचुएशन सेम रहेगी, कुछ नहीं चेंज हुआ, लेकिन आपके अंदर का जो प्रकाश है वो आपको सुख ही सुख देता रहेगा। ओके, तो ये कृपाणु देव के वचन थे। अनादिकाल से देह में दृढ़ हुआ आत्मबुद्धि रूप संस्कार बदलने में समय लगेगा, इसलिए आत्मा में स्व का भाव करने के अर्थ से नित्य अभ्यास की खूब जरूरत है। यही बात कि इसको समय लगेगा। जैसे हम 15 भाव की बात कर रहे थे कि 15 भाव समझ आने के बाद में 15 भाव, समझ आ गई, श्रद्धा हो गई, उसके बाद में तो अनादिकाल में जो देह में आत्मबुद्धि हुई थी हमारी, यानी हम देह है वही मानते थे, वह संस्कार को बदलने में समय लगेगा। क्योंकि इतने भावों का एक हमारे अंदर में यह है कि मैं शरीर हूँ, किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि तू शरीर है, वो अपने आप समझता है मैं शरीर हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भवो भव से आत्मा भाव हुआ ही नहीं है, सिर्फ देह भाव हुआ है। और जानवर में तो सोच भी नहीं है, उसके लिए वह जो है वह देह ही है। तो ये देह भाव अनादिकाल से चला आ रहा है, तो इसके लिए इसमें समय लगेगा। आत्मा में स्वभाव में आने के लिए समय लगेगा, लेकिन उसके लिए नित्य पुरुषार्थ, नित्य, ये जो पापा जी कह रहे हैं कि रोज का 2.5 घंटा, आपको लगेगा बहुत ज्यादा है 2.5 घंटा, आपको मोक्ष चाहिए या मोक्ष नहीं चाहिए, आपको संसार चाहिए, तो आप 24 घंटे में से 10%, यानी आप देखिए 2.5 घंटा मीन्स 24 आवर्स में से 2 अप्रोक्सीमेटली 10%, विच मीन्स 90% तो आप फिर भी संसार में ही हो ना। ओनली 10%, वो 10% भी हमारे लिए टाइम नहीं है, क्या है ना। और फिर हम कहते हैं कि मनुष्य का भाव इतना इंपॉर्टेंट है। अरे 10% क्या, 90%, 100% एक्चुअली हमें तो आत्मा के लिए देना चाहिए। तो ज्ञानी हमारे को पता है कि वो शुरुआत में ये बेचारा नहीं कर पाएगा, तो कहते हैं 10% से आप शुरुआत करो, 2.5 घंटा आप आत्मा के लिए दो, उसके वांछन के लिए दो, उसके चिंतन मनन के लिए दो, उसके सोचने के लिए एक्सेट्रा। वो 10% जो आप जैसे बैटरी चार्ज करते हैं ना सेल फोन की, वो क्या 24 घंटा चार्ज नहीं करते, वो आधा 1 घंटा चार्ज करते हैं, फिर वो चलती है 10-12 घंटा। इसी तरह से आत्मा को आपने एक बार चार्ज कर लिया, तो वह चार्ज आपको बाकी के घंटों में कर्म बंधन से बचाता रहेगा। और नहीं किया तो आप भुगतते रहोगे, कर्म करते रहोगे, रोते रहोगे और मरते रहोगे।
क्योंकि जन्म मरण तो होने वाला ही है जब तक ज्ञान की वजह से इसमें से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बार बार शास्त्रों के अभ्यास से मैं संयोगों को चेंज कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता टल जाती है। आज तक हमें क्या लगता था कि मैं संयोगों को यानी मेरे सरकमस्टांसेस को चेंज कर सकता हूँ। ऐसा हर एक जीव का मानना स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र जाती है तो ये समझ में आता है कि भैया सरकमस्टांसेस चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी सरकमस्टांसेस इज नथिंग बट कर्म का उदय। आपका जो परिवार है, आपका जो बिजनेस है, वो जो भी है वो हुआ है सरकमस्टांसेस। तो ये जो भी संयोग है उसे आप चेंज कर सकते हो, ऐसा आप सोचते थे। लेकिन बाद में जब ज्ञान प्रकट होता है तो ये समझ में आता है कि मैं संयोगों को जान सकता हूँ, उसे चेंज नहीं कर सकता। आप संयोगों के ज्ञाता दृष्टा बन जाइए, बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। भगवान को भी सर्कमस्टांसेस भुगतने पड़े, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, क्राइस्ट हो, नेम इट, एवरीबडी हैड टू गो थ्रू देयर कर्म या उनके सर्कमस्टांसेस, उनके संयोग। लेकिन ज्ञान प्रकट होने के बाद में वो उसके ज्ञाता दृष्टा बन गए। क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जा रहा है, बट उसे कोई शारीरिक भले पेन हो सकता है, लेकिन उसे जरा भी विभाव नहीं है, दुख नहीं है, और करुणा के भाव है, क्षमा के भाव है। तो ये क्या अद्भुत दशा है। तो उस समय ये जो संयोगों को वो भी चेंज नहीं कर पाए ना। क्रिश्चियन लोग तो मानते हैं क्राइस्ट इज गॉड, तो गॉड होने से तो गॉड कुड हैव चेंज एनीथिंग, बट गॉड ऑल्सो कुड नॉट चेंज इट। वो संयोगों को चेंज नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते, हम तो नहीं कर पाते हैं। और देखो अभी हमारी जो उम्र हो, मैंने इसीलिए कहा कि ये सत्संग में ज्यादातर मेरे ख्याल से 40, 50, 60 इयर्स के लोग हैं, उससे ज्यादा वाले भी है, आई नो 70 इयर्स के ऊपर वाले भी है। तो उनको उनकी जिंदगी के एक्सपीरियंस से ये बात तो सबको समझ में आती है। भले आप अध्यात्म की बात छोड़ दो, ये रियलाइज होता है कि जो सर्कमस्टांसेस है, जो भी हम यंग होते हैं ना, तो लगता है कि मैं दुनिया को फतेह कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। कुछ नहीं होता है। यानी ये कहना नहीं है कि आप जिंदगी में कोई अचीव नहीं कर पाते हो। अचीव कर पाते हो उतना ही जितना आपके डेस्टिनी में लिखा है, जितना आपके कर्म में लिखा है, उतना आप अचीव कर पाते हो। आपको लगता है अरे बिल गेट्स ऐसा मिलियनर बिलियनर हो गया, क्या उसकी होशियारी से हुआ है, उसकी मेहनत से हुआ है? नहीं, उसके कर्म के उदय में था, इसके लिए उसको सर्कमस्टांसेस अच्छे मिले और वो बिलियनर हो गया, बिल गेट्स हो गया। तो हर एक के कर्म के हिसाब से है। अभी बिल गेट्स भी चाहे तो भिखारी नहीं बन सकता है, वो है बिलियनर, वो रहेगा ही। तो लाइकवाइज भिखारी है, वो कितनी भी प्रार्थना कर ले, भगवान की कितनी भी माला जप ले, वो भिखारी रहेगा शायद पूरी जिंदगी। तो सिचुएशंस को यानी संयोगों को आप जान सकते हैं, लेकिन संयोगों को चेंज नहीं कर सकते हैं। और जिस समय ये समझ आ जाती है कि मैं संयोगों को चेंज नहीं कर सकता हूं, तो संयोगों को आप एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। और एक्सेप्टेंस इज अ वेरी बिग स्टेप्स। जैसे ही आप कोई चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना, यू बिकम वेरी काम, आप शांत हो जाते हो। लेकिन जितना आपको एफर्ट सर्कमस्टांसेस को चेंज करने में आप लगाते रहते हो, उतना समय आप दुखी रहते हो, तकलीफ में रहते हो, प्रॉब्लम में रहते हो और स्ट्रेस में रहते हो। अभी कोरोना है सो है, ओके, जब भी उसका उसका उदय खत्म होगा, वो जाएगा अपने आप। आप कितना भी स्ट्रेस कर लो, वो उसी समय जाएगा जब भी जाना है उसे। तो गलत मान्यता से पर की अवस्था में ठीक है, ठीक नहीं है, मान के जो राग द्वेष है वो टल जाते हैं। तो अभी जिस समय हम संयोगों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो उसमें फिर सही गलत भी हम निकाल देते हैं। देखो, जब भी हम सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, तभी हम क्या कहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये जो है, जिसे हम संकल्प विकल्प कहते हैं, राग और द्वेष कहते हैं, वह निकल जाता है और राग द्वेष टल जाते हैं। राग द्वेष गए यानी आपके कर्म बंधन भी कम हो गए। इस तरह परिणाम पर सन्मुखता छोड़कर स्वभाव सन्मुखता होती है।
तो ये जो एफर्ट हमारा पूरा बाह्य में लगा था, अभी वो पूरा एफर्ट ही खत्म हो जाता है। जैसा है वैसा रहने वाला है। तो फिर अगर आपको ये पता चल जाए कि ये जो है ऐसा रहने वाला है, आपको पता चल जाए कि कोरोना 3 महीने तक रहेगा, उसके बाद में जाएगा, यू बिकम काम। ठीक है, 3 महीने तक रहने वाला है, ओके फाइन, आई एक्सेप्ट इट। मैं कितनी भी कोशिश करूंगा फिर भी 3 महीने में ही जाएगा, तो 3 महीने में जाएगा तो जाएगा, फिर अपने आप चला जाएगा। ऑब्वियसली उसके लिए कोई निमित्त लगेगा, कोई वैक्सीन आएगी, कोई कुछ आएगा, बट इट विल हैपन। तो आपकी जो पूरी एफर्ट और स्ट्रेस और तकलीफ ये जो थी वो अननेसेसरीली, फिर आप शांत हो जाओगे, आप सन्मुख हो जाओगे। अभी तक आप बाह्य मुख थे, आप सन्मुख हो जाओगे, उतना समय आप आपके लिए निकालोगे और आत्मा भाव में रहोगे। अरे यहाँ पर खुशी है, यहाँ पर आनंद है, क्यों मैं इधर में पीछे पड़ा हुआ हूँ। इस तरीके से परिणाम पर सन्मुखता छोड़कर स्वभाव सन्मुखता होती है, और ज्ञान खुद की तरफ होने के परिणाम से स्वरूप आकार होता है। यानी हमारा ज्ञान अभी तक जो बाह्य में था, जो दूसरे सब चीजों में था, वह निकल के अभी हमारे स्वरूप आकार हो जाता है, यानी आत्म स्वरूप आकार हो जाता है। शास्त्रों की आराधना और महत् फल प्राप्त होता है, इसलिए निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और उत्साह के साथ नित्य नियमित तरीके से सत्शास्त्रों का सेवन करना आवश्यक है। क्या लिखा है? आवश्यक है। तो सत्शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि सदगुरु मिल गए हैं बस दैट्स इट, बट सदगुरु भी आज्ञा में यही देते हैं कि सत्शास्त्रों का वांचन करो। जो सच्चे सदगुरु होंगे, जो सही तरीके से समझते होंगे, बाकी जो भी उन्होंने पूजा पाठ माला वगैरह है, वो सब तो आपको मन को शांत करने के लिए है। लेकिन जो शास्त्र जब भी आप पढ़ोगे और गहराई से चिंतन मनन करोगे, तब जाके कल्याण होगा। एंड लेट्स सी, ओके, और भी है। परम कृपाणु देव पत्रांक 375 में लिखते हैं कि जिनागम वह उपशम स्वरूप है। उपशम स्वरूप जैसे ऐसे पुरुषों ने उपशमन के अर्थ से उसकी प्ररूपणा की है। जिनागम यानी जैन के आगम, जैन के आगम हो, दूसरे शास्त्र हो, चाहे वो गीता हो या और कोई हो, वह उपशम स्वरूप। उपशम मीन्स हमारे अंदर में रहे हुए जो भी कषाय है, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, वासना, ये सबको शांत करने के लिए उपशम स्वरूप है। और उपशम स्वरूप उपशमन के अर्थ से प्ररूपणा है। यानी देखो, आप शास्त्र पढ़ो, आप धर्म करो, आप सत्संग अटेंड करो, धीरे धीरे इवन 0.1% भी आपके कषाय में चेंजेस होने चाहिए। देखो, बोलने से होने चाहिए नहीं, बट रियल में हो रहे हैं। वो आपके पुरुषार्थ से और आपके खुद के बैरोमीटर से आप मेजर कर सकते हो। देखो, निराश मत होना। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत क्रोध आता था और अभी आप एकदम शांत हो जाओगे। 100 से 0 नहीं होगा, 100 से 99.99 होगा, फिर 99.98 होगा, फिर 99, इस तरह से स्लोली, वेरी ग्रेजुअली। जैसे देखो, हमारा बॉडी के अंदर में जो चेंजेस हो रहे हैं जन्म से लेके मरण तक, वो चेंजेस कितने ग्रेजुअल है, बहुत ग्रेजुअल है। लेकिन कुछ सालों के बाद में आप देखते हो, अरे इफ यू लुक एट योर फोटो 10 इयर्स पहले का, 20 साल का या 25 साल का या 50 साल पहले का, तो यू वंडर, अरे मैं ऐसा दिखता था तो मैं आज ऐसा दिख रहा हूँ। आई मीन यू कांट बिलीव एट मेनी टाइम्स कि मैं खुद ही था क्या, और आज मैं कैसा लग रहा हूँ। इसी तरह से ये चेंज होंगे, बट चेंजेस को समय लगेगा और वो समय तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो उपशम स्वरूप है। आपको कुछ कहना है सुनीता जी या सविता जी, किसको कहना है कुछ? आपका माइक। हाँ, बोलिए। जय गुरुदेव, वंदन निमेश भाई। नहीं, वो उपशम स्वरूप का मुझे मिस हो रहा था, तो मैं वो जरा जानना चाह रही थी कि उपशम स्वरूप वर्ड भूल गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी समझ में आ रहा है? हाँ जी। ओके, ठीक है। आपका माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए, थैंक यू। तो उपशम, तो अंदर के रहे हुए जो विभाव है उसका शमन। शमन और दबाना दो अलग अलग है। शमन यानी कि आप उसको दबा रहे हैं। क्रोध को दबाओगे तो क्रोध ज्यादा बढ़ेगा,
इट्स लाइक अ स्प्रिंग। लेकिन समझ के साथ में उसको आप शांत करोगे तो वो शांत होगा, तो वो वापस डबल फोर्स से वापस बाहर नहीं आएगा। इसीलिए मैंने कहा ये प्रोसेस स्लो है। आप गुस्से को दबा सकते हो, मे बी आप 100 से 80 कर दोगे या 70 कर दोगे, तो नहीं गुस्सा नहीं करना है, नहीं करना है। एक दिन ऐसा समय आएगा 100 का 200 हो जाएगा, मतलब डबल। तो दबाने से नहीं करना है, इसके लिए उपशमन, शमन करना है। शमन में शांत करना है, इसको कम करना है। और समझ के साथ में वह उपशम आत्मार्थ के लिए है। ये उपशम क्यों करना है? क्योंकि अगर आप विभाव में रहोगे, आप हर समय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब जो चीजों में लगे रहोगे, काम, वासना, तो वो आत्मार्थ तो होगा ही नहीं ना। वहां तो आत्मा बिल्कुल गायब हो जाएगा। जब भी आप गुस्से में रहोगे, क्या आपको आत्मा याद आएगा? क्या आप मान और अभिमान में रहोगे, आत्मा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर ये रहेगा या ये रहेगा। तो उपशमन के अर्थ से जो है वह उपशम आत्मार्थ के लिए है। ये सब उपशम क्यों होना चाहिए? लोग कहते हैं ना गुस्सा नहीं करना है, उसका एक्चुअली ओके, गुस्से के अंदर में आप खुद आपका ध्यान भान भूल जाते हो, मारामारी कर बैठते हो, आपको नुकसान करते हो, दूसरे को नुकसान करते हो, ये तो एक बाह्य हो गया। लेकिन जो अंदर का जो है, वो जो गुस्सा है, वो आपको कितना नुकसान करता है, वो आपके आत्मा को, और कितने कर्म बांध देता है, और आत्मा का तभी भान नहीं रहता है। इसके लिए कहते हैं उपशम जो है वह आत्मार्थ के लिए है, आत्मा के लिए है, और कोई प्रयोजन नहीं है। ये उपशम करने की जरूरत क्या है? तो कि आपका आत्मार्थ आप साध सके, और जितने आप शांत होगे उतने आपके विचार भी अच्छी तरह से होंगे। आप हर समय एकदम एक्साइटेड और एजिटेटेड रहोगे तो आपके आत्मा का विचार कर पाओगे? अभी अगर आप शांति से सत्संग सुन रहे हो, सत्संग में जुड़े हुए हो, तो आपकी एक पूरी विचारधारा अलग हो जाएगी। जैसे ही सत्संग खत्म होगा, आप घर में दूसरे चीजों में लग जाओगे, आपकी पूरी विचारधारा अलग हो जाएगी। अब देखिए, तो वह उपशम आत्मार्थ के लिए है और कोई प्रयोजन नहीं। ये परम कृपाणुदेव लिख रहे हैं। आत्मार्थ में अगर उसका आराधन करने में न आए तो जिनागम का श्रवण वांछन निष्फल है। अगर ये वांचन किया, जिनागम, गीता, कुरान, बाइबल, जो भी धर्म के ग्रंथ हो आपके, वह अगर, और दूसरी ब्यूटीफुल बात क्या है, इधर में शायद जैन लोग कुछ है, उनको पूछा जाए कि आपने जैन के आगम पढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन आगम किसी ने नहीं पढ़े होंगे। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे हिंदू है, उनको पूछा जाए कि आपने हिंदू के कौन से ग्रंथ पढ़े हैं, क्या आपने गीता पढ़ी है, क्या आपने रामायण या महाभारत पढ़ी है, तो बहुत कम लोग कहेंगे कि मैंने पूरी पढ़ी है। अच्छा, पढ़ी है, लेकिन जिस तरह से कृपाणुदेव ने कहा है, क्या उसका अध्यास और अवगाहन किया है, तो शायद बहुत ही नेग्लिजिबल हो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हिंदू की बात करें तो मे बी मेरे ख्याल से 5 से 10% ही उन्होंने, किसी ने गीता पढ़ी होगी ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ हिंदू। और बड़ा हिंदू धर्म का हम वो करते हैं, यानी हमने अपने ही शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया है और सिर्फ धर्म की बातें करते हैं, सिर्फ पूजा पाठ में लगे हुए हैं। अरे भगवान ने क्या कहा है, क्या सीख दी है, वो तो समझने की कोशिश करो। चाहे वो महावीर की हो या बुद्ध की हो या कृष्ण की हो या राम की हो, वो तो जानने की कोशिश की ही नहीं है। अभी हमारे लिए बहुत फायदा क्या हो गया, कृपाणुदेव ने ये सब को इकट्ठा करके द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग हमको दे दिया है। तो अभी हमें दूसरे सब ग्रंथ नहीं भी पढ़ोगे, सिर्फ एक आत्मसिद्धि ग्रंथ भी हमारा पक्का हो गया ना, कल्याण हो जाएगा। बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसका इफेक्ट आना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो आत्मार्थ में अगर उसका आराधन करने में न आया हो, ये भी जो भी ग्रंथ है, जिनागम हो या जो भी भगवान के ग्रंथ हो, सदगुरु या ज्ञानियों के लिखे हुए ग्रंथ हो, उसका वांचन निष्फल है अगर उसकी आराधना नहीं होती है। ये बात तो निसंदेह यथार्थ लगती है। परम कृपाणुदेव उपदेश छाया में क्या कहते हैं, जीव को जो जो कुल में जन्मा है उसका ही वह आग्रह रखता है। अभी ये वापिस वही मताग्रह है ना, करी क्या है एग्जैक्टली, नंबर 14, हाँ, करी मतांतर त्याज, कि जो मत का जो आग्रह है और मत का ही जो हम उसमें झगड़े करते रहते हैं कि मेरा मत सही है, तेरा मत गलत है,
तो कहते हैं कि जो कुल में हमारा जन्म हुआ है बस उसी का हमने आग्रह पकड़ के रखा हुआ है और उसी का जोर से डंडा पीटते रहते हैं। तो वैष्णव के वहां जन्म किया तो वही आग्रह होगा, अगर जैन के वहां हुआ तो उसी का आग्रह होगा। और जीव का स्वरूप, रूपाणु देव कहते हैं जीव का जो स्वरूप है, ना वो जैन है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, वो कोई जाति कोई वर्ण से आत्मा को कुछ लेना देना नहीं। ये तो आपका उस कुल में जन्म हुआ इसके लिए आप हिंदू हो गए, आपका इस कुल में जन्म हुआ इसके लिए आप जैन हो गए, ना आप जैन हो ना आप हिंदू हो। ये बात ऐसी गांठ बांध के कर लो कि मैं आत्मा हूँ, नथिंग एल्स, और आत्मा धर्म ही मेरा धर्म है, नथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ पर ये गाथा नंबर 14 पूरी होती है। सो जिस किसी को भी कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए गाथा नंबर 14 के रेफरेंस में। निमेश भाई, जैसे आप ये समझा रहे थे कि जो मतलब होने वाला है वही होगा, सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते, तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव विल हैपन? या बच्चों को अगर ऐसा समझाएं तो बच्चे फिर बहुत ज्यादा एफर्ट करना ही छोड़ देंगे? कैसे करना चाहिए? गीता में, गीता कृष्ण ने क्या कहा है, तुम कर्म किए जा, कर्म यानी कि एफर्ट किए जा, फल की आशा मत रख। ओके, अभी देखो ये बहुत ही थोड़ा एक तरीके से सिंपल भी है, एक तरीके से डिफिकल्ट भी है। कहने की बात यह है कि जो डेस्टिनी में लिखा है वही होता है। और आपके भी अपने अनुभव से आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि आपने या मैंने बहुत सारे सपने देखे होंगे, बहुत कुछ चीजें सोची होगी और उसके ऊपर एफर्ट भी किया, लेकिन वो चीज नहीं मिलनी थी तो नहीं मिली, और जो चीज मिलनी थी वो नहीं भी चाहिए थी फिर भी मिली। तो एफर्ट जो है आपके, लेट्स कम बैक टू यू, आप अगर मदर हो तो मदर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आपको करना ही है, बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखना है, उनको अच्छी तरह से सीख देनी है, उनको अच्छी तरह से एजुकेशन देना है, ऑल द राइट थिंग्स यू हैव टू डू। डजंट सी सर्कमस्टांसेस को चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक इट इन अ वेरी डिफरेंट सेंस। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा बिगड़ रहा है तो उसको बिगड़ने दो, कहो कह रहे यार हम क्या कर सकते हैं, वो तो बिगड़ने वाला ही था। नहीं, ऐसा नहीं है, आप पूरा आपकी कोशिश करो बच्चे को राइट मार्ग पे रखने की। फिर भी बच्चा बिगड़ जाता है डिस्पाइट ऑल योर एफर्ट्स, देन यू से कि वो मतलब आई ट्राइड माई बेस्ट, हम बोलते हैं ना मेनी टाइम, मैंने तो बहुत कोशिश की। क्या आपने आपके बच्चों की परवरिश में कोई कमी रखी है? कोई भी मदर नहीं रखती है। फिर भी कुछ बच्चे अच्छे निकलते हैं और कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं, तो उसमें क्या माता पिता का दोष है? नहीं है, माता पिता तो अपने तरफ से बेस्ट करते हैं, लेकिन बच्चे की जो डेस्टिनी है वो तो माता पिता चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे आपके माता पिता आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर पाए। तो इस तरह से समझना ये है कि सर्कमस्टांसेस को आप देख सकते हैं, उसके अंदर में विद इन सम स्कोप आप एफर्ट कर सकते हैं, बियॉन्ड दैट स्कोप यू कैन नॉट डू एफर्ट। जैसे अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो जो इंडिया के सर्कमस्टांसेस, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, कैन यू चेंज इट? यू कैन नॉट चेंज इट। इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो है, या सोशल सिस्टम है वो है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। वो तो एक व्यक्ति के बनाने से नहीं है, एक सामूहिक ये जो बनती है। तो कहने की बात यह है, एफर्ट हमें जरूर करना है। पुरुषार्थ का तो बहुत महात्म्य है, लेकिन पुरुषार्थ आज तक हमने संसार के लिए किया है, अभी पुरुषार्थ हमें ज्यादा आत्मा के लिए करना है। और आत्मा के लिए अगर आप सही पुरुषार्थ करोगे तो आप क्या करोगे, आप आपका पुण्य का उपार्जन करोगे, और पुण्य का उपार्जन करोगे तो अपने आप सब चीजें अच्छी होने लगेगी, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्या भिखारी का जो बच्चा है वो मेहनत नहीं करता है? भिखारी कोशिश नहीं करता है अमीर बनने का, लेकिन पूरी जिंदगी आप देखते हो जो पॉवर्टी है, जो गरीब लोग है, अभी फॉर एग्जांपल जो लोग अफ्रीका में रहते हैं, जो अफ्रीका में रहते हैं उनको जो तकलीफ है, या हम फॉरगेट अफ्रीका, इंडिया में ही जो स्लम्स में रहते हैं, जो सर्कमस्टेंसेस, वो सर्कमस्टेंसेस के ऊपर वो निकल नहीं पाता है। कोई निकल जाता है जिसके नसीब में है। हाँ रूपल बहन, તમારે કઈ કેવું છે? नहीं नहीं। अच्छा,
तो ओके, आई विल एक्सप्लेन इट इन अ मोर सिंप्लीफाइड वे. आप पूरी कोशिश करो. यू प्ले टू विन. ओके, you play to win, but if you lose, accept it. If you play to win and you win, also you accept it. आई बात समझ में बेटा जी? हाँ जी, नहीं मेरे को तो समझ में आ गई, पर जैसे अब बच्चे बिजनेस में हैं तो वो मतलब कभी वो जैसे बेटा वो होता है कि नहीं मुझे बिजनेस और बढ़ाना है, दिन रात में वो रहता है. तो अगर मैं उसे ये कहती हूँ कि भाई अगर तुम्हारी किस्मत में है तो तुम्हें मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो इससे उसका एफर्ट ना कम हो जाए. मुझे ये समझ में नहीं आती ये कैसे मैं उसको करूं. अरे आप बच्चे को तो यही कहना है कि तू पूरी मेहनत कर, पूरी तरह से बिजनेस को बढ़ा, लेकिन अगर बाई चांस कभी भी बिजनेस में भी प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, कभी भी कुछ भी नुकसान हो तो कभी भी निराश मत होना, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस. ओके, तो आपको तो पूरा पूरा उसको फुल फुल वो करना है. जैसा बच्चा एग्जाम देने जाता है तो हम कहते हैं पूरी तरह से पढ़ाई कर एंड फुल मार्क्स लेके आ. लेकिन मार्क्स अगर कम आए तो क्या होता है, नॉर्मल पेरेंट्स बच्चे पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चा एट मेनी टाइम्स वी हियर कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उन ऊपर में इतना पेरेंट का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, पीयर प्रेशर कि वो बेचारा सहन नहीं कर पाता है. तो ये जो एक्सट्रीम हम चले जाते हैं ना, एक्सट्रीम नहीं जाना है. आप जो करना है आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए. अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे मेरा बिजनेस का धर्म निभाना है. बिजनेस का धर्म है कि मुझे बिजनेस में पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, और मेरे एम्प्लॉइज को लेकिन भाव अच्छे रखने हैं. लोग बिजनेस में पता है क्या भाव रखते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा मुझे मिले, और बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उसको सैलरीज कम देंगे या चीटिंग करेंगे दूसरे के साथ में. यानी ये सब जो भाव है ये सब नेगेटिव भाव है. आप अच्छा भाव करो ना. मैं मेरी बात करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं यही भाव करता हूँ कि मेरा भी कल्याण हो, मेरे एम्प्लॉइज का भी कल्याण हो, जिससे मैं मटेरियल खरीद रहा हूँ या ले रहा हूँ उन लोगों का भी कल्याण हो, जो लोग मेरे से मटेरियल खरीद रहे हैं उनका भी फायदा हो, उनका भी कल्याण हो. ये भाव कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं. एक्चुअली बिजनेस में ना मैंने बहुत सारी मैनेजमेंट की, मैं खुद एमबीए हूँ तो मैंने मैनेजमेंट की बहुत सारी थियरीज पढ़ी है. दे टॉक अबाउट विन विन. विन विन, द बेस्ट सॉल्यूशन इज ऑलवेज विन विन. लेकिन हम बिजनेस में किस तरह करते हैं, विन लूज, आई विन एंड यू शुड लूज, है ना. तो ये बच्चे को आप सीख दे सकते हो कि बेटा व्हाई डोंट यू थिंक लाइक दिस, जो मैंने बताया. आपका भी कल्याण सोचो, आपके एम्प्लॉइज का भी सोचो, जिससे आप खरीद रहे हो उसका भी बेनिफिट सोचो, और जिसको दे रहे हो उसका भी बेनिफिट सोचो, और उसका भी बेनिफिट हो वैसा भाव करो. और ये भी अच्छा पॉइंट आपने बताया कि आत्मा का पुरुषार्थ करो, इससे पुण्य का उपार्जन होता है और चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं. एग्जैक्टली. लेकिन वही कहने की बात है, लेकिन ये बात कोई मानेगा नहीं. देखो ये बात है ना, अभी मुझे तो समझ में आ गई है, इसके लिए मैं ये कहता हूँ. ऐसा नहीं है कि जो कुछ लोग मेरे साथ में कंपनी में जो काम कर रहे हैं, यहाँ सत्संग में भी है, तो जब भी काम करते हैं तभी हम लोग एकदम सीरियसली काम का ही बात करते हैं और काम के ऊपर फुल एफर्ट से काम करते हैं. उसके बाद में जो भी रिजल्ट आता है उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बट देन दैट इज वेयर हमारे को अपना आत्मज्ञान यूज करना है. डू द बेस्ट and accept whatever comes. After that, after doing your best, okay? Right. Effort में कमी नहीं होनी चाहिए. जी जी जी. Thank you so much. Okay. Any other question related to Gatha number 14? Okay. हेलो. हाँ ज्योतिष भाई बोलिए प्लीज. सतगुरुदेव वंदन. जय सतगुरुदेव. इसके बारे में जो हम डेस्टिनी और काम करना नहीं करना, मेरे को एक याद आया कि एक बार विवेकानंद को किसी ने पूछा यही प्रारब्ध और कर्म, तो मतलब कर्म करना कि नहीं, क्रिया करना कि नहीं, जो लिखा हुआ है वही होने वाला है, तो फिर मैं क्यों करूं. तो विवेकानंद ने उनको उत्तर दिया कि क्या पता आपके प्रारब्ध में ऐसा लिखा हो
आप ये कर्म करोगे तभी आपको ये फल मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो वो आपके प्रारब्ध के बारे में न मुझे पता है न आपको पता है। आप आपका कर्तव्य कर्म है, आप प्रारब्ध के आप अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, बस इतना ही। ओके, और गीता का जो सार है ना, वो सब पूरा इसी के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। डू योर बेस्ट, उसमें जरा भी कमी मत रखो, अच्छे भाव से करो। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? युद्ध करना पड़ेगा। अभी युद्ध में द्वेष के भाव 100% होते हैं, लेकिन कृष्ण ने जो शिक्षा दी उसमें द्वेष के भाव निकाले और कहा फिर भी कर्तव्य कर, तुझे शत्रु को मारना तो पड़ेगा ही। आप युद्ध में जाके ये नहीं बोल सकते हो कि मैं कुछ हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन हिंसा होगी, लेकिन भाव अहिंसा के होने चाहिए। ये बहुत ही समझने वाली बात है। हिंसा होगी, लेकिन आपके भाव अहिंसा के होने चाहिए, आपके भाव कल्याण के होने चाहिए। राम ने जब रावण को मारा तभी भी रावण के कल्याण के भाव थे, उसका नरक में जाए और उसका सत्यानाश हो, ऐसे भाव राम के नहीं थे। और ऐसे ही भाव कृष्ण ने अर्जुन को भी सिखाए कि तू भाव, तेरे को करना पड़ेगा युद्ध। तूने प्लान नहीं किया, तू चाहता भी नहीं था और मैं कृष्ण भी नहीं चाहते थे, लेकिन युद्ध जो कहा ना, सर्कमस्टांसेस भगवान भी चेंज नहीं कर पाए। युद्ध वॉज अ डेस्टिनी दैट नोबडी कुड चेंज। महाभारत होना ही था, वो होना ही था, तो वो हुआ। लेकिन उस समय महाभारत के समय क्या भाव करने थे वो कृष्ण ने अर्जुन को बताया। युद्ध उसने भी किया, पहले जो मोह में गर्भित था, उसके बाद में मोह से निकल के कर्तव्य किया, और उसमें जरा भी उसको हर्ष और शोक नहीं था। वो जीत गया तो भी हर्ष नहीं था, और कुछ हुआ तो भी शोक नहीं। तो ये हर्ष और शोक, राग और द्वेष से ऊपर निकल जाना है। ओके, एनीथिंग एल्स? और लोग अपने 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 विचार भी शेयर कर सकते हैं, जैसे ज्योतिष भाई ने किए। सिर्फ मुझे ही जवाब ऐसा नहीं है। आई एम श्योर आप सभी लोग बहुत ही समझदार हैं, और आपने भी बहुत जिंदगी देखी है, और आध्यात्म का भी बहुत गहरा आपने भी चिंतन किया होगा, तो आप भी आपका ओपिनियन रख सकते हैं। और हमारे बीच में, हाँ मैं वही बोलने वाला था, स्वीटी जी है जो गीता के मास्टर है, तो वो हमें कुछ बताए। देवेश भाई, प्रारब्ध के कर्मों में आई जस्ट लाइक टू ऐड दैट प्रारब्ध के कर्मों में वी हैव नो चॉइस, वी हैव नो चॉइस। और अदरवाइज जो हम कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वी हैव माइंडफुली, अगर हम कर्म करते हैं बुद्धि से, विचार से, विचारना से, तो वी हैव अ चॉइस देयर, क्योंकि जो हम आज करेंगे वो कल हमारा प्रारब्ध बनेगा इन आवर नेक्स्ट लाइफ। तो व्हाट वी हैव टू थॉटफुली डू इज, सदगुरु की आज्ञा से, शास्त्र पढ़ के, कि हमें अपने प्रारब्ध की आगे नेक्स्ट हमें तैयारी। So there we have to be very careful. We have to make our choices right. Very good point. Excellent point. Thank you. I hope सबको समझ में आया जो स्वीटी जी ने कहा। Okay. So I like this point कि कुछ प्रारब्ध आपके जो हैं। हाँ सुनीता जी। हाँ जी, निमेश भाई, मेरे मन में एक विचार आया, जैसे मैंने एक बार पढ़ा था कि जो हम इस जन्म में खा रहे हैं वो तो हम बासी खा रहे हैं, मतलब पिछले कर्मों का हम खा रहे हैं, तो ये तो बासी खाना खा रहे हैं हम। अब जो हम करेंगे वो अगले जन्म में खा पाएंगे। तो इसलिए हमारा फर्ज है कि हम इस जन्म में जो हमें मिला है उसको हम अच्छे से भोगे, दिल शांत करके, मन शांत करके, और आगे की तैयारी करेंगे। जैसे स्वीटी जी ने कहा कि आगे की हमें तैयारी करनी है, ये बहुत जरूरी है कि हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, इस साधन दिए, सुविधा दी है इस जन्म में, इस हमारी जो सिचुएशन है। अगर हम अभी भी आगे की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर अगला जन्म हम खुद खराब कर रहे हैं अपना। अभी तो हम बहुत अच्छा खा रहे हैं। सही कहा।
एक चीज मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम अगले जन्म की बात करते हैं। ऑब्वियसली फ्यूचर इज अगला जन्म, बट फ्यूचर इज ऑल्सो दिस जन्म। इस जन्म के जो बाकी के भी जो साल है, जितने हमारे आयुष्य के, वो हमें पता नहीं है, लेकिन जो आज हम करेंगे वो हमारा फ्यूचर, which includes even this life as well. It is not just next life, but yes, obviously it is next lives and next life also. यानी next 4-5 lives के हम कर्म बांधे हुए रहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ से हम बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। देखो, कृपालुदेव ने ये समझाया है कि बहुत कुछ आपके पास्ट के कर्म्स में आप चेंज कर सकते हो, वही पुरुषार्थ है। और फ्यूचर के कर्म यानी फ्यूचर के जो चीजें आज हम करेंगे, जैसे आपने बताया, वो फ्यूचर हमारा बनाएगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आज हम कर रहे हैं उसमें से 2 चीज होगी, आपका फ्यूचर भी चेंज होगा और आपका जो पास्ट का किया हुआ जो गलतियां हैं उसे भी आप चेंज कर सकते हो, which will also change your future. समझ गया? ठीक, धन्यवाद। Okay. Anyone else? I think time is very less, so हम लोग यही गाथा के ऊपर में और डिस्कशन कर लेते हैं, और 15 गाथा जो है उन कल से शुरू कर सकते हैं। तो और किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, सुरेश जी। निमेश भाई, जब हम कर्म की बात करते हैं और हमारी दिली इच्छा रहती है कि ऐसे अच्छे कर्म ही होते रहे या अच्छे कर्म की तरफ ही ध्यान देके करते हैं, पर कभी कोई कर्म ऐसा होता है कि किसी और का अच्छा होता है और हमारे लिए वो खराब होता है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल, कैन यू गिव विद एन एग्जाम्पल? हाँ, जैसे कोई लड़ाई, किसी के बीच में झगड़ा हो रहा होता है और हम बीच में मध्यंतर बन जाते हैं, उनका लड़ाई झगड़ा बंद कराना चाहते हैं। हमारी उद्देश्य, हमारी एम तो बहुत अच्छी है, अच्छे कर्म की तरफ थी कि भाई ये लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी का सामने वाला उसको विपरीत ले जाता है या ऑपोजिट ले जाता है, तो उस स्थिति में इसको क्या कहेंगे? देखो, वो आपका कर्म का उदय है। हमें जैसे एक एग्जांपल आपने सादा बताया, मैं उसको थोड़ा एक्सट्रीम करके बताता हूँ। 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है और आप बीच में गए और उसमें आपकी मृत्यु हो, झगड़ा आप उनका सॉल्व करने गए और मृत्यु आपकी हो गई, होता है ना ऐसा? सुना, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ? आपका इंटेंशन अच्छा था, फिर भी आपकी मृत्यु हो गई। मैं तो एक्सट्रीम में जा रहा हूँ, मृत्यु हो गई। क्यों हुई मृत्यु? कुछ कर्म का उनके उदय था। अभी देखो, आप देखते हो कि कोरोना को फाइट करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स है, पुलिस है और बाकी सब जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो अच्छा काम करने को जा रहे हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है कि उनको भी कोरोना लग रहा है और उनमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो रही है। वो तो अच्छा काम करने गए थे, तो उनकी डेथ क्यों हुई? डेथ और अच्छा काम से कोई, दे आर नॉट कोरिलेटेड। पहली बात तो ये समझना है। डेथ है वो आयुष्य कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो कोरोना की सेवा नहीं भी करने जाते थे, उस समय उसका डेथ लिखा हुआ था, वो शायद घर में अटैक होके मर जाता था और किसी तरह से वो मर जाता था। जैसे आज इरफान खान मर गया, ओके, उसकी आयुष्य पूरी हो गई, वहां पूरी हो गई। अभी क्या होता है, हमको लगता है वो अच्छा काम करने गया बेचारा, लेकिन मर गया। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। इसके लिए हमको लगता है वो अच्छा कर रहा था और ये बुरा हुआ। ये तो उसका होने का ही था। और मृत्यु को, या हम उसको समझते हैं बुरा, मृत्यु कोई बुरी चीज नहीं है। मृत्यु इज द एंड ऑफ वन फेज। तो यहाँ पर उसकी मृत्यु कोरोना वाले की जो व्यक्ति की थी वो लिखी हुई थी। इट वाज डेस्टिन्ड। उसकी मृत्यु यहाँ पर इस समय, इतने समय पे होने वाली थी, वो हो गई। तो अच्छा करो बुरा करो, उसका फल आपको मिलेगा। और जो आयुष्य कर्म है या जो आपको भुगतना है, जैसे आप आज अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आपके केस में
समझो अभी मृत्यु को छोड़ देते हैं, आप झगड़ा सॉल्व करने गए और आपको ही लग गया, आपका पाँव फ्रैक्चर हो गया, बराबर है, आप मरे नहीं हो, आपका पाँव फ्रैक्चर हो गया उस लड़ाई को सॉल्व करने में। आप अच्छा करने गए थे, आपका बुरा हो गया, आप क्या सोचोगे? लोगों का, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अच्छाई करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छाई करने जाते हैं और हमारा बुरा होता है। देयर इज नो कोरिलेशन। अच्छाई फिर भी करो, अगर 10 बार भी आपका पाँव टूटे ना तो 11वीं बार भी अच्छाई करने जाओ, लेकिन समझ के अच्छाई करो। हर समय हर कोई झगड़े में आप जंप नहीं मार सकते हो, समझ गए? तो अच्छाई करने से आपको अच्छाई का फल मिलेगा, और आपका जो पांव टूटा है वो आपका पूर्व में कुछ बुरा कर्म जो किया था उसके वजह से आपका पांव टूटा है। आप झगड़ा नहीं करते हो, घर लोग पांव में फिसल जाते हैं ना, घर बाथरूम में लोग फिसल जाते हैं, फिर आपको फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें आप किसको ब्लेम करोगे? किसी को नहीं ब्लेम कर सकते। फिर आप बोलोगे अरे यार मेरे नसीब में था, कहते हैं ना। ये दो चीज का एक्चुअली कोरिलेशन नहीं, और आप जो करोगे उसका फल आपको फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन अगर आप तो सॉरी, ये तो हम अभी लड़ाई दोस्तों के या किसी के बीच में लड़ाई, ये पारिवारिक जो झगड़े होते हैं जिसके अंदर में कभी कोई मध्यांतर बनते हैं, मेरी नीयत, मेरी इरादा बहुत क्लियर है कि ये झगड़ा मिट जाए। उसका विपरीत हो जाता है कि वो बंदा का झगड़ा तो चलते रहते, साथ में मेरे साथ भी हो जाता है, लेट्स एन एग्जांपल। तो वो ये अच्छे कर्म को करने की कोशिश में, आई डोंट नो मैंने और कितने कर्म मान लिए उस चीज के, कारण कि जब बाद में जब झगड़ा हो जाता है तो अपन बहुत बुरे ख्यालात आ जाते हैं और फिर गलत मार्ग को उसके थॉट्स विचार सब आ जाते हैं सारे। पहली बात तो ये है, अगर दो जन का झगड़ा हो रहा है, अगर जब तक आपको बुलाया नहीं जाए तब तक आप उसमें जम मत मारो। हमारी आदत क्या है? आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। वहां आपका अहंकार है, मैं ये दो चीज, दो फैमिली और दो जो है, जो भी ग्रुप्स है, उसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। आप कोई नहीं हो, यू कैन नॉट। तो काफी बार तो ये होता है आपको बिन बुलाए आप उसमें जम मारते हो। पहली बात, अगर मान लो कि दो परिवार का कोई झगड़ा है एंड यू आर कॉल्ड एज अ मीडिएटर, तो आप, यू आर ओनली गोइंग, जैसे कहते हैं ना, सलाह जब तक मांगी नहीं जाए तब तक सलाह देनी नहीं है। आपको किसी ने बुलाया था, काफी बार हम बिन बुलाए चले जाते हैं और आप उनके उलझन में आप खुद उलझ गए। अभी ये जो उलझ के जो आपका झगड़ा जिस किसी के साथ हो गया बिकॉज ऑफ दिस, वो भी आपका ऋणानुबंध वैसा था और ये झगड़ा होने वाला था। इसके लिए आप उस झगड़े की वजह से यू गॉट एक्साइटेड टू गो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये एक चीज समझ जाओ, जो आपका उसके व्यक्ति के साथ में झगड़ा हुआ वह पूर्व कर्म का उदय है। अभी आप झगड़ा सॉल्व करने गए, पहली बात तो जाना नहीं चाहिए अनलेस यू आर कॉल्ड फॉर। ओके, ऐसे घर में दो बच्चे लोग का झगड़ा होता है तो कभी कभी माँ बाप को पता है वो झगड़ा करेंगे और बाद में प्रेम भी करेंगे। हर समय माँ बाप भी अंदर जम मारोगे तो फिर माँ बाप के सब वो उसमें उलझ जाएंगे। तो पहली बात ये है कि जितना हो सके अपने स्व में जाओ। पहली बात तो वहां जाओ, बाहर में झगड़े सॉल्व करने, दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स है, आप कोई भी, इवन भगवान भी सब प्रॉब्लम सॉल्व दुनिया के नहीं कर सकता है। वो तो हमें दिखाई देता है, यहाँ गरीबी है, वहां पर भूखमरी है, वहां पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर रेप हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। इट इज हैपनिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आप कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे? और सब कोई जो प्रॉब्लम का फल भुगत रहा है उसके कर्म का फल भुगत रहा है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो जो बॉटम लाइन, अच्छा करना है आप करो, अगर आपको बुलाया जाता है तो इन्वॉल्व हो, नहीं बुलाया जाता है तो आप अननेसेसरली आपकी टांग बीच में मत डालो, तो टांग टूटेगी। थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? हाँ, मुझे उसी रिलेटेड जब आपने बात किया तो एक पूछने का था, जैसे क्वेश्चन मेरे इसमें आया कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर में जैसे भी कोई भी कुछ गुनाह करते हैं तो उसके लिए वो जज या जो भी सजा दे देते हैं ऐसा। तो जो सजा देना रहे जो रहते तो वो कर्म का मानते क्या वो टाइम? सपोज किसी ने भी कुछ खून किया है क्या, उसके केस में जज ने उसको सब फांसी की सजा दे दी वो जो गुनेगार को, उसको तो उसके जो ये है अभी जज का उससे जो ये होता है क्या? जैसे
कर्म बंधन होते हैं क्या उसको? आपका वीडियो ऑन कर दो, पहली बात तो जो भी बोले ना वीडियो ऑन कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ 10 आपको क्या लगता है, पहले मैं आपको पूछ रहा हाँ, हूँ, आपको क्या लगता है? मैंने अभी जब सूर्य जी हम इतना इनका बात चालू था कि जिसके अंदर के वो छुड़ाने की कोशिश की उसके अंदर उनको हर्ट हो गया, मीन दोनों झगड़े में बीच गिरा, इसलिए उनके कर्म बंधन का ये रहेगा उसमें। और अभी ये चीज में ऐसा है कि जो उनको न्याय करने का है, तो न्याय के लिए उन्होंने सपोज उसके अंदर भी उसको भी कभी होता रहेगा कि चलो मैंने उसको सजा दे दी है, तो उनको भी पश्चाताप हो सकता है कि बाद में वो जज करना, तो इसको तो उसके लिए भी कर्म बंधन के मालिक हो सकते हो। देखो, ओके, जज है, समझ लो आप जज हो, ओके, ऑफिशियल जज, हाँ ऐसे जज नहीं, आपको आप हाई कोर्ट के जज हो और आपके पास में कोई केस आया। जनरली क्या होता है, जज इज सपोज टू बी इम्पार्शियल, बराबर है, लेकिन आज के कुछ जजेस इम्पार्शियल नहीं है, बट लेट अस से इम्पार्शियल जज है, न्याय वाला सही आदमी है, उसके पास में किसी का केस आया और उस केस के हिसाब से उसको जो भी मुजरिम है उसको फांसी देनी है, वो फांसी का जो भी ऑर्डर देगा उसमें जज को कोई भी कर्म बंधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। अगर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट, अगर वो इन्वॉल्व हो जाता है, साला चोर है, ऐसा आदमी है, उसको तो फांसी देनी ही चाहिए, अगर उसके अंदर में ये भाव होए तो वो कर्म बंधन करेगा। लेकिन एज ए न्यूट्रल, ये कर्म है, ये सॉरी ये क्राइम है, ये क्राइम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये सजा है, और मैं वकील हूँ, सॉरी मैं जज हूँ, और जज की ड्यूटी है न्याय देना, मैं उसको न्याय दे रहा हूँ, इसको फांसी लगेगी, उसको फांसी लगेगी, उसमें जज को कोई कर्म बंधन नहीं होगा। ओके, जैसे पुलिस है, वो मुजरिम को पकड़ती है, डंडा भी मारती है, उसमें अगर द्वेष भाव नहीं रखेंगे, लेकिन क्या होता है भाव आ जाता है और द्वेष भाव से करते हैं, तो इसीलिए हर एक चीज में आप आपकी जो भी जॉब कर रहे हो उसके अंदर भी राग और द्वेष जितना हो सके उतना कम करना है। तो जज जजमेंट देता है, उसमें उसका कोई कर्म बंधन नहीं है। एक सोल्जर जो बॉर्डर पे है वो दूसरे सोल्जर को मारता है, उसमें भी उसको कर्म बंधन नहीं है, वो ड्यूटी कर रहा है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स बिफोर वी क्लोज? आई होप सबको ये डिस्कशन से क्लैरिटी होती जा रही होगी, मुझे भी हो रही है, आपको भी हो रही होगी। ओके, सो अभी हम जय स्वरूप करेंगे, तो हु विल डू द ऑनर्स? रश्मि? रश्मि, हाँ आपका वीडियो भी ऑन कर। हाँ रश्मि। जेह स्वरूप समझा बिना आम्यो दुख अनंत, समझाव्यों ते पद नम श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यूं भाव निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वरते देहाती, ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणी। ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया है। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान
कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्यंत मोक्ष पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मैं मांगती हूँ। सफल करो, सफल करो, सफल करो। ओम शांति शांति शांति। शीश भवर तुम चरणों की सेवा, हूँ तो मांगू छू देवादि देवा। सन्मुख राखो ने सेवक जान, एवी भक्त जन नीचे वाणी। त्रैलोक के नाथ महावीर स्वामी भगवान की जय हो। महावीर शिष्य श्री परम कृपालु देव की जय हो। श्री सद्गुरु देव की जय हो। थैंक यू सो मच। जय। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, ये आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डालूं या चाहिए? जिसको चाहिए फिर मैं उसको भेजूंगा। शुड आई कंटिन्यू टू सेंड द रिकॉर्डिंग ऑन द ग्रुप? ग्रुप में जी हाँ, डालिए, डाल दीजिए। दीजिए। ओके, ठीक है। और जो लोग शकुन नहीं है, आई डोंट नो, शी वाज वेरी कीन टू जॉइन एंड ऑल दैट, तो एक्चुअली इसका एक फायदा ये भी है कि जो लोग नहीं आ सके, ज्वाइन नहीं हो सके, तो वो भी सुन सकते हैं, प्रोवाइडेड दे टेक द एफर्ट। पुरुषार्थ तो हाँ जी, ये कर दीजिए जी, ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ जी, ओके जी, थैंक यू पिंकी जी। जय सतगुरुदेव। वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू। थैंक यू। गुरुदेव वंदन। किधर है जय हमारे सद्गुरुदेव वंदन। सविता जी? आपका वीडियो ऑन करो, हमारे गुरु को देखने दो। थैंक यू वेरी मच। हेलो, यस, जय सद्गुरुदेव वंदन, यस। जय सद्गुरु वंदन, थैंक यू। यस बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरु वंदन अंकल, थैंक यू। जय सतगुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई, जय सतगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन। ओके, जय सद्गुरुदेव वंदन सबको। ओके, वी एंड दी मीटिंग, सत्संग। ओके।